ये है प्रश्नावली 3 के सी द्विघात समीकरण का पार्ट 7। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक का फुल एचडी और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आपको प्रश्नावली 3 के सी में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक के सवाल आपको नहीं समझ में आते हैं, आप नहीं समझ पा रहे और आपको बहुत ही हार्ड लग रहा है, बहुत ही भारी लग रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बन रहा है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपको प्रश्नावली 3 के सी का और भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक का वीडियो देखना है, तो यहाँ पर आई बटन होगा, उस आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। मैं अपने पूरे वीडियो का मतलब अभी तक जितने भी वीडियो मैं डाल रखा हूँ शुरू से लेकर के अंत तक का जितने भी वीडियो डाल रखा हूँ सारे के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं पार्ट 7 में आपको जो सॉल्यूशन कराने वाला हूं वो है प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 35 तक का, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। चलिए बिना वीडियो को स्किप किए देखिए और वीडियो को भगाइएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियो को भगा भगा कर देखते रहते हैं, जल्दी उसकी लगी रहती है। भाई पढ़ाई में कोई जल्दी नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है पढ़ाई में। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर और आपको भी समझाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम समय लेती है। कितना लेती है? 1 घंटे कम समय लेती है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है। प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल हमें निकाल देना है। तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते और भागते रहते हैं आंसर की तरफ, इसीलिए नहीं आता है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मेल ट्रेन है जिसे एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम समय लगता है। यानी जितना देर में पैसेंजर ट्रेन दूरी तय कर लेता है उससे 1 घंटा कम समय में ये मेल ट्रेन जो है ये दूरी तय कर लेता है। यदि मेल ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल निकालें। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है कि यदि मेल ट्रेन की औसत चाल जो है वह पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की औसत चाल निकाल देना। मतलब जितने भी रेलगाड़ी है उस सब का औसत चाल एवरेज जो है स्पीड हमें निकाल करके दे देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। माना कि पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर हो जाएगा और क्वेश्चन के अनुसार से कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है और यहाँ पर औसत चाल जो है पैसेंजर ट्रेन की चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। तो मेल ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, तब मेल ट्रेन की औसत चाल यानी सीधे चाल जो हो जाएगा x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x + 11। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा की जगह आप ये भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए 132 किलोमीटर दूरी तय करने में पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हमारा दूरी कितना है 132 किलोमीटर और चाल कितना है तो x किलोमीटर, मतलब ये जो देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन के द्वारा तो x हो गया। ठीक है, 132 दूरी तय कर 132, अब इसका तक काम हो गया ना कि दूरी हमें मांग रहा है, तो दूरी कितना है 132, तो हम यहाँ पर 132 लिख दिए शुरू में। और कह रहा है कि दूरी मतलब चाल क्या है, तो चाल देखिए पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या है x किलोमीटर, तो हम यहाँ पर x रख दिए। अब कह रहा है कि 132 किलोमीटर की दूरी 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में मेल ट्रेन के द्वारा लगा समय, तो 132 है तो यहाँ पर 132 तो रहेगा ही, लेकिन मेल ट्रेन की जो चाल है क्या है इससे 11 ज्यादा है तो x + 11। अब हमें प्रश्न से करना है कि 132 बटे x माइनस 132 बटे x + 11 बराबर में एक मतलब एक कर देना है ताकि हमारा पूर्ण सब आ जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम करेंगे, ये पार्ट और ये पार्ट का हम एलसीएम करेंगे नीचे वाले पार्ट का। चलिए हम यहाँ से कलम ले लेंगे, थोड़ी मतलब समझाने में आसानी हो जाती है। तो इस दोनों पार्ट का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x और x + 11 यानी मतलब यहाँ पर सॉरी मैं मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पर x + 11 होना चाहिए। चलिए मैं x + 11 यहाँ पर लिख ही देता हूँ आप लोग को बाय मिस्टेक। चलिए x + 11 होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया। अब मैं फिर से अब कलम ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। चलिए तो x और x + 11 दोनों का मतलब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो x × x + 11 हो जाएगा। ये x से क्या करेगा x कट जाएगा, मतलब कितना बच गया यहाँ पर x + 11। x + 11 को हमें क्या करना है 132 से गुना करना है,
तो x को 132 से गुना करेंगे तो 132x, 11 को 132 से गुना करेंगे तो 1452 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर वाला में क्या करेंगे, दूसरा का स्टेप में हमें क्या करना है कि x प्लस 11 से इसमें भाग करेंगे तो x प्लस 11 कट जाएगा, मतलब बचेगा कितना, x बचेगा। इस x को माइनस 132 से गुना कर देना है तो माइनस 132x हो जाएगा। अब जो हमें स्टेप यहाँ पर करना है कि ये माइनस 132 है और यहाँ पर प्लस 132 से कट जाएगा तो बचेगा कितना, 14 से 52 ऊपर बचेगा तो 14 से 52। ठीक है, और इधर हमें क्या करना है, गुना करना है। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x को 11 से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा। बराबर में इधर कितना बचेगा, 1/1, और 1 क्या होता है, तुत्तुर संख्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हमें क्या करना है, तिरछा तिरछी से गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x को 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से 1452 को भी हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपको समझा दें कि यहाँ पर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर है, 11x है और 1452 बराबर के इस बगल है, हम इसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 14 से 52। ठीक है, बराबर में क्या होगा, 0। अब हम आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर, अब हमें क्या करना है कि गुना करने पर 1452 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारा जो होना चाहिए वह 11x मतलब 11x होना चाहिए। ठीक है, हम 1452 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उसे बता दूं कि अगर आप 10th क्लास में और आपको एलसीएम नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके खत्म हो जाइए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम नहीं आता है तो बहुत ही लज्जा वाली बात है ना। आपको एलसीएम निकालिए और उस तरह से कीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं वो 6-7 से ही चालू हो जाती है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चे को नहीं आता है तो मैं आपके लिए, आप ही की हेल्प के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। चलिए, तो गुना करने पर कितना होना चाहिए, 1452 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर 11x मतलब 11x होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर चुके हैं एक्स स्क्वायर, और 44x में से अगर हम 33x को घटाते हैं तो 11x हो जाएगा, और 44x में को मतलब 44x को और 33x को गुना करेंगे तो 1452 एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट इंग्लिश में, और इसे जो गुणनखंड की तरीका भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे कर लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम इस स्टेप को जो है थोड़ा आगे हम यहाँ बगल में लाना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टेप जो है यहाँ पर नहीं बल्कि बगल में रहता है। चलिए हम इसे बगल में ही कर लेते हैं, ये जो है यहाँ पर बगल में डांदा, चलिए बगल में लिखिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर आपके लिए टाइपिंग करके फुल एचडी में बता रहे हैं, चाहते तो हम बोर्ड पर भी बता देते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा कोचिंग देखना है ऑनलाइन, मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अगर आपको देखना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को कम से कम 500 लाइक कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपने कोचिंग का मतलब वीडियो डालूंगा, और मतलब एक तरह से ब्लॉग्स बना करके इसी चैनल पर डालूंगा और आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका कोचिंग देखना है, तो मेरा कोचिंग भी चलता है, बोर्ड भी है, बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर नहीं बताता हूँ, क्योंकि बोर्ड पर सही तरह से दिखाई नहीं पड़ता है और धुंधला धुंधला दिखता रहता है, फुल एचडी में रहता नहीं, बच्चा समझ नहीं पाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपको। इस दोनों में अब कॉमन करना है तो x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 44, और इस दोनों में माइनस 33 कॉमन करेंगे तो x प्लस 44 हो जाएगा। दोनों कोष्ट का हम एक कोष्ट यहाँ पर कर लेंगे, और x माइनस 33 का यहाँ पर हम एक यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, दो कोष्ट हम बना लेंगे। अगला स्टेप हमें क्या करना है कि x प्लस 44 बराबर जब हम x प्लस 44 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 44। असंभव है, क्योंकि चाल, दूरी, मीटर, सेंटीमीटर ये सब जो होता है ना माइनस में नहीं होता है। असंभव है, क्योंकि चाल जो होता है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए ये क्या है, असंभव है। और अब हम इसे करेंगे x माइनस 33 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x माइनस 33 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 33। इसीलिए पैसेंजर ट्रेन की चाल क्या हो जाएगा, इसीलिए पैसेंजर ट्रेन की चाल 33 किलोमीटर पर आवर तथा मेल ट्रेन की चाल 44 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 33, और 33 में जैसे ही हम जोड़ेंगे 11, आप कहिएगा कि 44 कहाँ से आ गया है, कि इसमें तो माइनस 44 है, इसमें से 44 नहीं आया हुआ। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 33 आ गया ना। हमें कुछ नहीं करना है, इसे क्या करना है, 11 किलोमीटर ज़्यादा समय न लेता है। अब यहाँ पर जो हम मान निकाले हुए हैं उसमें हम 33 में 11 को जोड़िए तो 33, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में 33 और प्लस में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ना। 3 1 4 3 1 4, इसलिए यहाँ पर 44 आया है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर माइनस 44 आप 44 कैसे लिख दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर।
ये जो था आपका 31 नंबर क्वेश्चन था। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। कितना करती है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से, 360 किलोमीटर की दूरी क्या करता है? एक समान से, ना आगे करता है ना पीछे करता है, मतलब एक ही समान चाल से तय करती है। यदि गाड़ी की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि गाड़ी की जो चाल है वह कितना होना चाहिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है गाड़ी की चाल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, इसीलिए क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है। जब 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक ही समान रहता है, न आगे करता है। जैसे मान लीजिए कि बाइक आप चलाते हैं तो बाइक में क्या करते हैं, कभी 30 ले जाते हैं, कभी 40 ले जाते हैं। गाड़ी भी चलाते होइएगा, मोटरसाइकिल, बाइक, 4 चक्का जो भी चलाते हैं, तो आगे पीछे आपका एवरेज होता रहता है। लेकिन जब ये रेलगाड़ी का एवरेज जो है यहाँ पर जब 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो एक ही पर ये सेट कर देता है कि हाँ भाई इतना स्पीड से ही चलना है आपको, एक बना देता है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, मतलब एकदम एवरेज उसका वही रहता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देता है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। उसे क्या लगता है? 1 घंटा कम समय लगता है। जब ये 5 किलोमीटर अधिक कर देता है, मान लीजिए कि 40 की स्पीड से 360 किलोमीटर गया है, अपना मन से मान रहे हैं, तो 5 घंटा बढ़ा देगा तो 45, तो 1 घंटा उसे कम समय लग रहा है। ये मेरा अनुमानित है, आंसर इसका कुछ और है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा गाड़ी की चाल। ठीक है, तो गाड़ी की चाल क्या हो गया? x किलोमीटर पर आवर। पहली स्थिति में 160 किलोमीटर दूरी तथा 160 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो यहाँ पर तथा करने में लगा गया है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा तय करने में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मिनट। तय करने में, तय यहाँ से हमें लिखना है, कॉपी ले लेते हैं और तय, 1 मिनट तय, चलिए कॉपी करते हैं यहाँ पर, दूरी तय करने में। चलिए हो गया। अब हम इसे फिर से कलम ले लेते हैं भाई साहब, चलिए कलम आ गया, इसे हटा देते हैं, फिर से देखते हैं। माना कि गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर पर आवर, तो पहली स्थिति में 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय, मतलब 360 बटे हमारा x हो जाएगा, 360 बटे x हो जाएगा। ये हमारा दूरी बटे समय, समय जो होता है ना एक तरह से चाल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दूरी बटे समय नहीं, दूरी बटे चाल होना चाहिए, बाय मिस्टेक में यहाँ पर कर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं, हम आपको थोड़ा माफी चाहेंगे यहाँ पर जो है। तो देखिए हाल है, माना कि गाड़ी की चाल क्या होगा? x किलोमीटर पर आवर, तो पहली स्थिति में 160 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी जो होता है दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी कितना है? 160 किलोमीटर, तो इसीलिए क्या करेंगे 160, और चाल कितना है? x किलोमीटर, तो x किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या है कि 5 किलोमीटर की स्पीड उसमें बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका कह रहा है कि 5 किलोमीटर की, देख रहे हैं यहाँ पर कथी कर रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो 5 किलोमीटर हम बढ़ाएंगे तो तब 160 की दूरी तय करने में कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल, मतलब 300, सॉरी यहाँ पर 360 है ना, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं 160 कैसे लिख दिया है भाई, मिस्टेक करता है, इतना गलती मिस्टेक करेगा तुम काम चलेगा। तो माफ़ी चाहूँगा, देखिए ये जो टाइपिंग वाले हैं वो थोड़ा मिस्टेक कर दिए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सुधार दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 360 था, इसीलिए यहाँ पर हम 360 लिखे हुए हैं। इसमें भी 360 है दूरी, तो यहाँ पर 360 लिखे हैं। 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है तो 5 किलोमीटर यहाँ पर भी हम बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये दोनों केस हमारा काम हो चुका है। अब हम कलम लेकर के आपको फिर से समझाने लगेंगे। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, प्रश्न से दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये आपका प्रश्न से है, हमें कुछ नहीं करना, बस इसे हमें ऑटोमेटिक काम करते रहना। मतलब x और x प्लस 5 का हमें एलसीएम करेंगे। x से क्या करेगा? x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 को 360 से गुना करेंगे तो 360 x प्लस में क्या हो जाएगा? 36 पंचे 1800। इधर x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x को माइनस 360 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका काम ठीक है। माइनस 360x प्लस 360x कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 1800, और इधर गुना करेंगे x स्क्वायर,
और फिर x को गुना करेंगे 5 से तो 5x, एक्स स्क्वायर 5x बराबर कितना हो गया 1800, बराबर के उस बगल इधर खींचेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यही हमारा समीकरण हुआ, हम इसे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और इसी का मान हमें निकाल करके देना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 40 मतलब 45 में से 40 को अगर हम घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 45 को 40 से गुना करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 के जीरो हासिल 2 और 4 चौका 16 तो 18, एक जीरो का जीरो, मतलब 1800 भी हमारा आ रहा है। मतलब गुना करने पर माइनस 1800 और जोड़ने या घटाने पर हमारा जो है 5 होना चाहिए। ये कंडीशन होता है, ये आपका समीकरण है। मतलब इसे फर्स्ट इंटू लास्ट या गुणनखंड जो कहते हैं उसके तरीके से हमें तोड़ना है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि दोनों में कॉमन लेना होता है। इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है और एक्स है, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा और इसमें 45 बचेगा। इस दोनों में माइनस 40 कॉमन है तो एक्स प्लस में 45 बचेगा। एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45 दोनों में है तो यहाँ पर हम एक कोष्ट बना देंगे, और बाहर की जो संख्या है उसका एक अलग से कोष्ट बना लेते हैं, बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। जब x प्लस 45 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा, जो असंभव है। क्या है, जो असंभव है, क्योंकि x प्लस 45 बराबर क्या है 0, तो x बराबर माइनस 45। अब कभी भी चाल चाहे दूरी चाहे समय जो होता है वह माइनस में नहीं जाता है। अब जब x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। मतलब इसीलिए क्या हो जाएगा, गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ही आपका उत्तर है। अब कहिए कि 45 क्यों नहीं लिए, तो माइनस में कभी भी चाल जो होता है या फिर दूरी हो या समय हो नहीं होता है, वो प्लस में होता है। इसीलिए गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इसका उत्तर हो गया। ये भी क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि 33 नंबर में कह रहा है कि एक साइकिल सवार ने 48 मील यात्रा करने पर देखा कि यदि यदि प्रति घंटा 5 मील अधिक की चाल से वह चलता है तो उसे 5 घंटा कम समय लगता है, वह किस चाल से गया था। क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना है कि यहाँ पर कह रहा है कि एक साइकिल सवार ने, एक साइकिल पर सवार व्यक्ति है कोई, साइकिल सवार ने 84 मील यात्रा करने पर देखा, 84 मील की यात्रा पूरा कर लिया है तब वो देख रहा है। ससुराल देख लीजिए, 84 मील की यात्रा करने पर देखा कि यदि प्रति घंटा 5 मील अधिक की चाल से वह चलता है, 5 मील अधिक और करना चाहता है, सोच रहा है कि ये लेट हो रहा है तो 5 मील अधिक हम चाल और कर देते हैं। तो 5 मील क्या कर रहा है, अधिक की चाल से वो चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे 5 घंटा कम समय लगता है। जैसे 5 मील अधिक बढ़ा देता है, स्पीड थोड़ा बढ़ाता है तो 5 घंटा कम समय लगता है। वह किस चाल से गया था वही हमें चाल ज्ञात करके इसे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए अब हम इसे आंसर में लगाते हैं, मतलब यहाँ मानते हैं। मान लिया कि साइकिल सवार की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हल देख रहे हैं। मान लिया कि साइकिल सवार की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 84 मील यात्रा तय करने में कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 84, तो 84, चाल कितना है x, तो x दूरी बटे चाल तो x हो जाएगा। ठीक है, 84 बटे x। यहाँ तक आपको समझ में आया। जब चाल को ये 5 मील प्रति घंटा बढ़ा देता है तब 84 मील यात्रा तय करने में इसको क्या लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 84 और 5 बढ़ा देता है तो x प्लस 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, प्रश्न से 84 बटे एक्स माइनस 84 बटे एक्स प्लस 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर की स्पीड जो है वह बढ़ा रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमें देखना यह है कि ये जो बढ़ा रहा है और इसको जो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे 5 घंटा कम समय लगता है। कितना घंटा, 5 घंटा कम समय लगता है, और 5 मील अधिक की चाल से वो चलता भी है, तो 5 घंटा कम समय लगता है, तो 5 यहाँ पर दे दिए। 84 बटे एक्स माइनस 84 बटे एक्स प्लस 5 बराबर कितना हो गया 5। अब हम इसे क्या करना है, एलसीएम करना है, तो x और x प्लस 5 का एलसीएम करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम आएगा। ये x से क्या करेगा, इस x को काट देगा, बचेगा यहाँ पर x प्लस 5, x प्लस 5 से 84 को गुना करेंगे, 84 को x से गुना करेंगे तो 84x, और 5 को 84 से गुना करेंगे तो 420। अब अगला स्टेप में क्या करना रहता है, x प्लस 5 से फिर x प्लस 5 को हमें क्या करना रहता है, काटना रहता है, तो यहाँ पर हमारा x बच जाएगा। फिर दूसरा स्टेप में x बचेगा, तो इस x को माइनस 84 से गुना करेंगे तो माइनस
84x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि माइनस में 84x है और यहाँ पर प्लस में 84x है, हम इसे क्या करेंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा। ऊपर में कितना बचेगा, ऊपर में बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 420। तो 420 और x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x, बराबर में क्या हो गया, 5/1 हो गया। अब जब बराबर की कोई संख्या अगर इस बगल भी है, बड़ा मतलब ऊपर में है और ऊपर में, तो ये कट जाता है, नीचे वाला से कट सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर में ही, ऊपर से हम काट दिए हैं क्योंकि 2 स्टेप आपका शॉर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका जो है आंसर तो उतना ही आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर मैं थोड़ा इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 5 को हम 420 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 8 40, 2 और 0 बच गया, तब 5 चौका 20, मतलब 84 मरतबे 5 से 420 को अगर आप काटिएगा तो ये 84 मरतबे कट जाता है। डायरेक्ट हम काट देंगे ऊपर से ही ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये 5 इकाई 5 5 84 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 84 मरतबे कट गया। अब हमें क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 84 को 1 से गुना करेंगे तो 84, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से गुना करेंगे क्योंकि 1 मरतबे है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि 84 को इधर खींच लेना है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो। अब ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इसी का हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। क्या करना है, इसी का हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर, अब गुना करने पर 84 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर 5 होने, तो 12 सते 84, 12 को 7 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 12 में से 7 को घटाएंगे तो ये 5 भी हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस दोनों में हमें कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन कर लेते हैं, x और x प्लस 12, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x है, दोनों में कॉमन करेंगे तो x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा और इसमें 12 बच जाएगा क्योंकि x बाहर कॉमन हो गया। -7x -84 है, तो -7 यहाँ पर है x, और बचेगा यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस में 12। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ माइनस है तो माइनस होना चाहिए। भाई साहब, माइनस हम कॉमन ले लिए हुए हैं और गुना करने पर फिर माइनस होना चाहिए। तो -7 को 1 से गुना करेंगे तो -7x हो जाएगा, और -7 को प्लस 12 से गुना करेंगे तो माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो उसका आंसर माइनस में ही आता है। तो -7 × 12 84 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉमन जो लिए हुए फिर से वो अगर हम करते हैं तो वो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 कोष्ठ है, उस 2 कोष्ठ का हम क्या करेंगे, एक कोष्ठ बना लेंगे कॉमन लेकर के, और बाहर की जो संख्या पड़ा हुआ है उसे हम उठा करके एगो अलग कोष्ठ बना लेते हैं, x - 7 बराबर में क्या कर देंगे, 0। इसीलिए मतलब x + 12 बराबर भी 0 हो जाएगा, अथवा x - 7 बराबर भी 0 हो जाएगा, मतलब दोनों का मान 0 के बराबर करेंगे। जब x + 12 बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, -12, और ये माइनस वाला मान तो इसमें आता ही नहीं है क्योंकि चाल निकालना है। तो चाल में क्या होता है, x - 12 आ गया, तो x बराबर -12 आ गया, जो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि लेकिन चाल जो होता है, यानी चल लिखा गया, यहाँ पर चाल लिख लीजिएगा, लेकिन चाल ऋणात्मक नहीं होता है। क्या होता है, चाल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए ये वाला जो आंसर -12 है वो नहीं होगा। आंसर कौन होगा, तो x - 7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जब x - 7 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 7। यही आपका इसका उत्तर होने वाला है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसीलिए साइकिल सवार की चाल क्या हो जाएगा, 7 मील प्रति घंटा हो जाएगा। साइकिल सवार की चाल क्या हो जाएगा, 7 मील प्रति घंटा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है 34 नंबर, कि एक मल्लाह जानते हैं ना, मल्लाह 4.2/3 घंटे 4.2/3 घंटे में 7 किलोमीटर नाव खेकर आता है। एक मल्लाह है जो नाव खेपता रहता है, पानी में जाता है, जिसे नाविक भी हम बोल सकते हैं। वह क्या करता है, 7 किलोमीटर नाव खेप कर आ जा सकता है। कितना घंटे में, 4.2/3 घंटे में। यदि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर स्थिर बहाव की प्रति घंटा जो है 2 किलोमीटर हो, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन को ही आपको समझना है कि एक मल्लाह यानी एक नाविक है जो 7 किलोमीटर नाव खेप कर आ जा सकता है। यदि बहाव की गति जो है प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो, जो बहाव की गति है, जो नाव चल रहा है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी थी, ये हमें ज्ञात करना है।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। माना कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर, इसीलिए x किलोमीटर की घंटा से चाल से 7 किलोमीटर जाने कितना लगेगा, तो 7 किलोमीटर मतलब समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 7 किलोमीटर, तो 7, और क्या कर रहा है कि घंटा 2 किलोमीटर अधिक हो जाता है, तो x+2 भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ तक ले क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि बहाव की गति प्रति घंटा 2 किलोमीटर हो, ठीक है, तो x+2 कर देंगे। क्योंकि जिस दिशा में धारा बहती है उस दिशा में जाने पर धारा की चाल क्या होता है, प्लस में नाव की चाल हो जाता है, ठीक है। 2 किलोमीटर जाता है तो इसलिए जुट जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में देख लेते हैं, तथा धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर आने में लगा समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल मतलब 7/x-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, विपरीत दिशा में उल्टा जाता है और जिस दिशा में बहती रहती है उस दिशा में जाने पर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे पानी जिस दिशा की ओर भाग रही है उस दिशा में अगर आप तैरेंगे तो आप ऑटोमेटिक जाते चले जाइएगा, उसमें कोई प्रेशर या कोई भी बल ज़्यादा देने की जरूरी नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत मतलब उल्टा जाना है तो उसमें थोड़ा क्या होता है, माइनस मतलब उसमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और जिस दिशा में जाता रहता है उस दिशा में हम प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों को हमें क्या लगता है, कितना घंटा लगता है, दोनों को इतना घंटा लगता है, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, 7/x-2 और प्लस में 7/x+2, x-2 और x+2 को हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, तो x-2 से x-2 कट जाएगा, बचेगा x+2। x+2 से हम 7 में गुना करेंगे तो 7x, और 7 को 2 से गुना करेंगे 14, फिर x+2 से हम x+2 को काटेंगे तो x-2 बच जाएगा। x-2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 गुने x 7x, और 7 2 जा 14, -14 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिये 12, 2 14, इसे भी पूर्णांक में हम तोड़कर यहाँ पर लिख लेंगे। 4 तिये 12, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 14/3। अब अगला स्टेप हमें क्या करना है कि माइनस में 14 है और ये प्लस में 14 है, कट जाएगा, तो बचे कितना 7x और 7x, 14x ऊपर बच जाएगा। और नीचा जो देख रहे हैं a-b और a+b, a-b और a+b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। क्या होता है, a² - b²। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। तो नीचा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, बराबर में कितना बचेगा 14/3 इधर बचेगा। अभी अभी हम पिछले वाले सवाल में ऊपर के मान को ऊपर से काटे थे, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर काट देंगे, 14 को 14 से काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी अब क्या करना है कि 3 को x से गुना कर, मतलब यहाँ पर जो देख रहे हैं कौन कौन संख्या बचेगा वहां पर पहले देख लीजिए। इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 1, इधर नीचा बच गया 3, और इधर हो जाएगा x² - 4। अब हमें इसे तिरछा तिरछे गुना करना है तो 3x हो जाएगा इधर, और x² - 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि सबको इधर खींच लेना है। तो x², ये 3x सेकेंड नंबर पर आता है क्योंकि x² के बाद x का स्थान आता है न कि 4 का, इसलिए हम इसको लिए हैं, और -4 को थर्ड नंबर पर करके बराबर में 0 कर दिया। यही आपका जो है समीकरण है, इसे ही गुणनखंड के तरीका से तोड़ करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो गुना करने पर क्या होना चाहिए, 4x² माइनस में होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 3x होना चाहिए। तो x² - 4x इंटू x क्या हो जाएगा 4x², और 4x में से एक x को घटाएंगे तो हमारा -3x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों में कॉमन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, इस दोनों में भी हम कॉमन ले लेंगे। इस दोनों में x कॉमन होगा, x - 4, इस दोनों में क्या हो जाएगा +1 कॉमन हो जाएगा, +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब क्या करेंगे कि x - 4 2 है तो इसका हम एक ही लिखते हैं, ठीक है। और बाहर की संख्या को हम क्या करते हैं, जो पड़ा हुआ रहता है उसका हम एक कोष्ठ बना लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। बराबर में क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्या करेंगे 0 कर देंगे, इसीलिए x - 4 बराबर भी 0 हो जाएगा, अथवा x+1 बराबर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक कर दिया, हम इसे सही कर देते, रुक जाइए। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वह x+1 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम कलम ले लेते हैं। जब x - 4 बराबर 0 कर रहे हैं तो x बराबर क्या आ रहा है 4 आ जा रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और जब x+1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, जो संभव नहीं है क्योंकि चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
अतः शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अतः शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा है कि 35 नंबर है, एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जा करके लौट आने में कुल 4.1/2 घंटे लेता है। कितना लेता है, 4.1/2 घंटे लेता है। तो लगता है तो धारा की चाल ज्ञात करके देना है हमें। क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करके हमें इसे देना है। चलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि एक नाव की चाल, किसकी चाल, एक नाव की चाल स्थिर पानी में, कैसा पानी है, स्थिर पानी है। एक नाव की चाल स्थिर पानी में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव जो है स्थिर पानी मतलब कोई तालाब उलाब है, नदी क्या होता है, नदी में पानी बहती रहती है और तालाब में पानी स्थिर रहता है। तो मान लीजिए कि एक नाव है, वो तालाब में तैर रही है, मतलब चल रही है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रही है। यह प्रवाह के अनुकूल 30 किलोमीटर जाकर लौट आने में कुल 4.1/2 घंटे लगाता है। यह प्रवाह के अनुकूल जाता है, एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। ठीक है, तो अनुकूल जाने में क्या करता है, ये 30 किलोमीटर जा करके लौट आता है। कितने घंटे में, तो ये घंटा दे दिया हुआ है, 4.1/2 घंटे लगाता है। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। किसकी चाल ज्ञात करना है, धारा की चाल यहाँ पर ज्ञात करके दे देना है। ठीक है, तो धारा की चाल हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए, अब आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि माना कि धारा की चाल क्या हो जाएगा, x किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल यहाँ पर इसे ये धारा लिखिएगा, धारा लिखा गया, धारा में पाई छूट गया, धारा कर लीजिएगा। धारा के अनुकूल क्या हुआ, 30 किलोमीटर जाने में लगा कुल समय क्या हो जाएगा, समय पूछ रहा है तो दूरी बटे चाल होता है। तो कितना दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, तो 30 चाल कितना हो जाएगा, 15 + 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनुकूल में क्या होता है, जुट जाता है, और प्रतिकूल में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा। तो ये अनुकूल जा रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 15 + 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए। एवं धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर आने में लगा समय। अब अगर धारा के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति नाव चला रहा है, इस मान लीजिए कि तालाब है, इस तालाब में ये एक नाव चला रहा है। ठीक है, एक नाव चल रहा है, अब ये गया है इतना दूर, तो इसको कितना लगा है, यहाँ पर समय लगा, मान लेते जो भी समय लगा 15 की गया स्पीड से। लेकिन जाने के बाद फिर उधर से वापस आएगा ना, तो उधर से वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा आने में क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन सीधा जाने में क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है ना, जैसे आप कहीं पर टूर जाते हैं तो आपको जाने में अच्छा लगता है, लेकिन उधर से आने में क्या होता है, बोरिंग लगता है और जल्दी ही घर चले जाते हैं। ठीक है, तो उधर से क्या होता है कि थोड़ा मतलब माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, इधर से जाने में आप बहुत खुश होते हैं, बराती वगैरह हो, कहीं पर टूर हो, घर हो, कहीं जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इधर से जाते समय क्या होता है कि मन खुश ही रहता है, लेकिन उधर से आने के समय क्या होता है, मतलब अजीब टाइप का लगता रहता है ना। तो उसी तरह से धारा की चाल यहाँ पर नाव की चाल के बराबर हम देखना है, तो प्लस हो जाता है जाते समय, मतलब दिमाग शांत रहता है तो प्लस हो जाता है, और आते समय क्या होता है, दिमाग हड़बड़ हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए प्रतिकूल में उल्टा होता है, अनुकूल में सीधा हो जाता है, मतलब जुट जाता है उसमें। ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल में माइनस हो जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रश्न से दोनों का जो समय भी दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है, 4.1/2, तो 4 दूना 8, 1 9/2 हो जाता है। 9/2 का मतलब 4.5 घंटा हो गया। कितना हो गया, 9/2 4.5 घंटा हो जाता है, क्योंकि 9 का आधा करेंगे तो 4 दूना 8, 9/2 ना है, तो 4.5 घंटा सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न से क्या करेंगे, हम दोनों को बटा पर के जोड़ कर लेंगे, यानी दोनों जा रहा है तो 30/15 + x और 30/15 - x बराबर कितना हो गया, 4.1/2। अब क्या करना है कि इस दोनों का हम एलसीएम करेंगे तो 15 प्लस में x और 15 माइनस में x हो जाएगा। 15 + x से इसमें काटेंगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 15 - x। 15 - x से हम 30 में गुना करेंगे, तो 15 को 30 से गुना करेंगे तो 445, मतलब 15 × 3 = 45 और एक जीरो बैठा देंगे। फिर हम -x को 30 से गुना करेंगे तो -30x। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 - x से इसमें भाग करेंगे पूरा में, तो 15 - x कट जाएगा और 15 + x इधर बच जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है,
तो 15 प्लस 1 से हमें 30 में गुना करना है, तो 15 × 45 450, और x को -30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब माइनस था तो इधर तो माइनस था, लेकिन x है प्लस में तो 30x हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो ऊपर का मान है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस में 30x है और एक माइनस में 30x से कट जाएगा, और ये 450 और 450 दोनों प्लस में जुट करके कितना हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, यानी 450 450, तो 4 4 8 और 50 50 9 से इधर कितना बच गया, 9/2 बच गया, इधर 9/2 बच गया। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो इसे भी बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं, जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन को बनाए हैं, और चाहें तो आप इसे थोड़ा लैंग्वेज भारी करके भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा मैं दो तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो मैं पीछे बता दिया हूँ कि 9 से अगर हम इसे काट लेते 900 को तो डायरेक्ट हमारा 100 हो जाता, और फिर 100 को अगर हम 2 से गुना करते तो 200 हो जाता। एक तरीका तो हमारा ये भी था। ठीक है, और इधर गुना करते a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 15 का स्क्वायर और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 माइनस x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए उस तरीका से भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम उस तरीका से नहीं बना करके ये भी तरीका बता देते हैं कि आपको 2-3 तरीके मालूम हो, कि एक तरीका अगर आपको नहीं आता है तो दूसरा जो तरीका रहेगा उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे 225 को 9 से तो 2025 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर को 9 से गुना करेंगे तो माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, 900 को 2 से गुना करेंगे तो 1800। यहाँ तक ले आपको समझ में आ रहा होगा कि तिरछा तिरछा हम इसे गुना करते हैं। ठीक है, और एक स्टेप क्या था कि अगर आप पिछला तरीका बनाते तो 9 को 900 से भाग करेंगे तो 100 मरतबे कट जाएगा, डायरेक्ट हमें वहां से शॉर्ट हो जाता तरीका। ठीक है, अब ये 2025 है, ये 1800 क्या करेंगे, इधर खींच लेंगे, तब प्लस था तब माइनस हो जाएगा, और ये -9x स्क्वायर है बराबर कुछ बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2025 में से 1800 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 225, और इधर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। अब हमें यह क्या करना है, गुना मतलब x स्क्वायर का मान निकालना है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 225/9। 9 क्या है, गुना में है तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये 9/225 हो गया। ठीक है, अब 9 से क्या करना है हमें, 225 में भाग करना है, तो 9 से 225 में भाग करेंगे तो 9 दूना 18 और 7 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 5 बचेगा तो 9 5 45, मतलब 25 मरतबे ये 9 से 225 कट जा रहा है। कितना मरतबे कट रहा है, 25 मरतबे में। लेकिन अब कहिएगा कि रूट में कैसे हो गया, तो यहाँ पर पावर 2 था, लेकिन पावर को अगर हम उधर भेज देते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पावर में 2 इधर है, बराबर के उस बगल पावर को भेजते हैं तो क्या होता है, वो संख्या पर रूट में चढ़ जाता है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-√5, +-√5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, धारा की चाल, इसीलिए धारा की चाल क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर तथा धारा की चाल क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका उत्तर है। माइनस वाला जो आता है, क्योंकि रूट का मान हमेशा 2 होता है, एक प्लस में होता है, देख रहे हैं यहाँ पर हम 2 मान लिखे हुए हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। तो प्लस में तो हो सकता है चाल, लेकिन माइनस में कभी भी धारा की चाल नहीं होता है, तथा -5 चाल ऋणात्मक जो संभव नहीं है। अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अतः धारा की चाल जो हो जाएगा वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली 3 के सी का लास्ट क्वेश्चन था, और आपका ये प्रश्नावली 3 के सी समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 3 के सी समाप्त हो गया है। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने भाई जो भी बहन है उसको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी तरीके से मैं वीडियो को समझाता भी हूँ। आप लोग बताएंगे कि क्या मैं कुछ एरर करता हूँ या फिर कुछ सुधारने की ज़रूरी है, तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। यदि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे कमेंट कीजिएगा, और मैं जितने भी वीडियो डाल रखा हूँ वो सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आई बटन होगा, उस आई बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जिस चैप्टर का आप देखना चाहते हैं उस चैप्टर पर जा करके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।